औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो हुकूमत और मुलाज़मीन के दरमियान जो एक मुज़ाकरात जो एक मीटिंग हुई है उसकी मैंने वज़ाहत करनी है। उसमें 9 पॉइंट थे, वो डिस्कस किए गए हैं, जो कायदीन ने पेश किए थे, मुलाज़मीन ने पेश किए थे, जो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम एहतजाज और धरने हुए हैं तो उसके अगेंस्ट, तो उसकी तफसील मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है वन बाय वन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तफसील शेयर करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह लीगल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहे। तो इसमें 9 डिमांड थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसमें डिमांड थी फाइनेंस डिपार्टमेंट को की गई है, सेक्रेटरी को, कि अमेंडमेंट इन लिव इन कैश मिट रूल 1981, इसमें जो तरमीम की वापसी के लिए रिक्वेस्ट की गई है। इसमें यह भी लिखा हुआ कि थ्रू आउट देयर सर्विस दी पुअर पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिमेन हैंड टू माउथ एंड कैन नॉट बिल्ड, यानी इसमें रिक्वेस्ट की गई है कि मुलाजमीन तो पहले से ही मुश्किल से गुजर बसर करते हैं, उनको एक लीव इन कैशमेंट की उम्मीद होती है कि वो जब रिटायर होंगे, अपने बच्चों की शादी करेंगे, अपना बिज़नेस सेट करेंगे, तो इसको जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया इसको वापस लिया जाए। ये मुलाजमीन के साथ सरासर ज़्यादती है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु रिटायर 31/7/2023 एंड 1/8/2023, इट इज़ द मैटर ऑफ द ग्रेव कंसर्न अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 136 में, जो 8/8/2023 को, दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु रिटायर आफ्टर, जो रिटायर हुए हैं 1 अगस्त 2023 के बाद, विल नॉट बी अवार्डेड, उनको जो 1 अगस्त 2023 के बाद रिटायर हुए हैं उनको 17.5% जो पेंशन इंक्रीज़ हुई है उनको नहीं मिलेगी। दिस डिसीजन इज़ नॉट ओनली अनफेयर एंड उन्होंने कहा कि ये एक फ़ैसला नाइंसाफ़ाना है, इसको भी वापस लिया जाए। जो 1 अगस्त के बाद रिटायर हुए हैं उनके साथ ये ज़्यादती, उनको ये इजाफ़ा मिलना चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट है कि हु रिटायर ऑन जुलाई 31 जुलाई को 2023 विल रिसीव, जो 31 जुलाई को रिटायर हुए हैं वो रिसीव कर रहे हैं 17.5% पेंशन इंक्रीज़, बट विद जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 1 डेज, उनके दरमियान सिर्फ एक दिन का ही फ़र्क है। द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु रिटायर लेटर वेल सफ़र, यानी जो एक आध दिन का फ़र्क है वो भी लोग इजाफ़ा ले रहे हैं। कुछ इसमें ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको ये 17.5% इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो लिहाजा उनको भी दिया जाए। जो 31/7/2023 एंड 1/8/2023 के रिटायरमेंट हुए उनको 17.5% इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो उनको भी देने की रिक्वेस्ट की गई है। तो हुकूमत ने इस पे ऊपर भी अमल करने की कोशिश करने का कहा है कि हम इस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। तो नेक्स्ट है जी, अमेंडमेंट इन एज लिमिट ऑफ द रिटायरमेंट 25 ईयर सर्विस विद 55 ईयर एज, यानी इसमें जो नया नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, नोटिफिकेशन इसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 169 है, ये वह 3/1/2023 को नोटिफिकेशन आया था कि जो आप लोगों ने की 25 साल सर्विस और जिसमें 55 साल एज होना मस्ट है, तब आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन पहले तो ये होता था कि आप लोग 25 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब ये नया कानून जो बना था, जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके मुताबिक आपकी 25 साल उम्र और 55 साल एज होना ज़रूरी थी। अगर आप पहले रिटायरमेंट लें तो आपकी कटौती करने का उन्होंने कहा था, लेकिन इसमें उन्हें रिक्वेस्ट की है कि इसको भी वापस किया जाए जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपग्रेडेशन ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एम्प्लॉय पंजाब। तो इसमें अपग्रेडेशन की बात की गई। इसमें ये उन्होंने कहा कि हमारी तो समरी ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, लेकिन इसको अपग्रेड नहीं किया गया, तो इसको भी अपग्रेड किया जाए। तो नेक्स्ट आ जाता है जी पॉइंट नंबर 5, मुलाजमीन है जो उनको रेगुलर करने की 5th पॉइंट में बात की गई है कि मुलाजमीन को पॉलिसी के मुताबिक भर्ती किया गया, उनका टेस्ट हुआ, बाकायदा उनका इंटरव्यू हुआ, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, लेकिन उनको रेगुलर नहीं किया गया था, तो उनको रेगुलर किया जाए। जिसमें 14,000 SSE एंड AEO, इसमें लिखा हुआ है कि इनको भी रेगुलर करने की रिक्वेस्ट की गई है।
तो नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 6 में आ जाता है कैंसलेशन ऑफ द डिपार्टमेंट एक्शन एंड FIR अगेंस्ट दी APCA एंड अगीगा लीडरशिप एंड मेंबर्स, जिनके ऊपर FIR, जिनके ऊपर कोई एक्शन वगैरह लिया गया है, तो उनसे उनके ऊपर उनको तमाम तर जो हैं मामलात हैं उनको ख़त्म करने की रिक्वेस्ट की गई है। नंबर जो 7 है इसमें बात की सेफ रिटर्न ऑफ DJ इक्विपमेंट एंड एसेसरीज हेल्ड बाय दी पुलिस, जो पुलिस के पास उनके आलात, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी उनके जो धरने के दरमियान जो पीसफुल उन्होंने धरना दिया था, प्रोटेस्ट किया था फ्रंट ऑफ द सिविल सेक्रेटरीट लाहौर, द सेम में वेरी काइंडली बी रिटर्न एज इट्स कॉस्ट हाईली टू दी कंसर्न। उन्होंने कहा कि ये बहुत महंगे थे, इन्हें इनको लिहाजा वापस किया जाए जो उस वक्त इस्तेमाल किए गए थे। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनकी भी रिक्वेस्ट की गई है इस पॉइंट की। और उसके बाद जो लास्ट पे अपग्रेडेशन ऑफ द लैब अटेंडेंट, द समरी फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ लैब अटेंडेंट हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव, समरी पहले से अप्रूव हो चुकी है बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, हैज़ बीन सबमिटेड टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब अकॉर्डिंगली देयर अपग्रेडेशन में वेरी काइंडली बी, उनको यानी उनकी समरी अप्रूव हो चुकी है लेकिन उनको अपग्रेड नहीं किया गया, अब उनको अपग्रेड करने की भी रिक्वेस्ट की गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये 9 पॉइंट थे जो मुज़ाकरात हुए थे मुलाज़मीन कायदीन की तरफ से हुकूमत को फाइनेंस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के सामने किए गए थे। तो ये पॉइंट थे जिसको उम्मीद है अप्रूव करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो मुलाज़मीन के हकूक़ हैं, राइट हैं, वो अपने हक़ पर बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह उन पर काम किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है।